क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए हमने सिलेक्शन कैसे लिए, आपको ये वीडियो बता रखा है करण सर ने कि हमने सिलेक्शन कैसे लिया और आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है ये वाले वीडियो में आपको बता रखा है। इन दोनों की आपको यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में आपको गाइडेड वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां पे आके ये देख लीजिएगा। तो जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू नाइम क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली हमारे लिए आपके लिए चैलेंज सीरीज आ रही है, ठीक है। इसी आज हमारी 16वें नंबर की चैलेंज सीरीज है। इसमें हम आपको 25 क्वेश्चंस देते हैं, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन सही करके बताने हैं, पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी चैलेंज सीरीज को। मध्य प्रदेश की राज्य फसल क्या है? तो मध्य प्रदेश की जो राज्य फसल है आपकी वो क्या है? तो देखिए जो फसल है वो तो बहुत सारी है मध्य प्रदेश के अंदर, जो राज्य फसल का दर्जा है वो मुख्य रूप से आपके सोयाबीन को है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसलिए सोयाबीन को क्या कहते हैं, आपकी मुख्य फसल है, इसलिए इसको राज्य फसल कहा गया है। इसलिए सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। महेश श्रीवास्तव निम्न में से किस गीत के लेखक है? जो महेश श्रीवास्तव है, इन चारों ऑप्शन में से वो कौन से गीत के लेखक है, आपको ये बताना है। तो ये है आपके मध्य प्रदेश के राज्य गीत के। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आपने सुना होगा सुख का दाता सबका साथी, तो ये उसी के। इसको गाया किसने है? जो इसको गाया है वो किसने गाया है? वो बॉलीवुड सिंगर शांतनु, ठीक है, शांतनु ने गाया है। बॉलीवुड सिंगर आपके शांतनु ने इसको गाया है, जिसको आप लोग नॉर्मल भाषा में शान कहते हैं। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है? तो राजकीय पक्षी कौन है मध्य प्रदेश का? वो है आपका कौन सा है? दूधराज। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो जो बेतवा नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है, वो आपसे ये पूछ रहा है। तो ये है आपका विंध्या रेंज। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। बेतवा नदी को जो मैं बता दूं, इसका जो पौराणिक नाम है पुराना, वो वैत्रावती है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को क्या कहा जाता है? जब भी आप लॉगिन करने के लिए नाम और पासवर्ड डालते हैं, उसको वेरिफिकेशन करता है वो, उसको क्या कहा जाता है, आपसे वो ये पूछ रहा है। तो ये कहा जाता है आपका प्रामी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, प्रामाणीकरण, जिसको ऑथेंटिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। GIF का अर्थ क्या है? ठीक है, तो कंप्यूटर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अब यहाँ से पूछ लिया आपका फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म और शॉर्टकट की से आपके क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो GIF का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, आपको ये बताना है। तो ये है आपका ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा आपका? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो जो भारत के अंदर 22 दिसंबर को गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाया जाता है, आपको ये बात पता चल गई। किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बनाया जाता है? तो ये श्रीनिवास रामानुजम के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम भारतीय परमाणु रिएक्टर कौन सा है? जो न्यूक्लियर रिएक्टर है आपका वो कौन सा है, आपसे वो ये पूछ रहा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए हमारे भारत में वर्तमान में जो चालू न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कौन से हैं? परमाणु रिएक्टर 24 हैं। तो उनमें से जो पहला है वो है आपका अप्सरा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जो भारतीय थे वो कौन थे, आपको ये पूछ रहा है। तो ये कौन थे? ये थे आपके राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जो अकबर का मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है, ये बात आपको बतानी है। जो अकबर का मकबरा है आपका वो है आगरा में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगरा के पास सिकंदरा करके एक जगह है, वहां पर ये है इसका मकबरा। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? तो मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को छूते हैं, आपसे वो ये पूछ रहा है। तो ये आपके 10 जिले हैं। तो मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो आपके राजस्थान की सीमा को छूते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। सबसे ज्यादा जिले कौन से प्रदेश के साथ छूते हैं? तो वो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के जिले छूते हैं, वो छूते हैं 14 जिले। ये भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के किस जिले में IIT IIM संस्थान स्थित है? तो ऐसा कौन सा जिला है आपका मध्य प्रदेश के अंदर जहां पर IIT भी है और IIM भी है?
तो ये है आपके इंदौर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बीपीएस शब्द के लिए है, जो बीपीएस है वो शब्द काय के लिए है, आपको ये बताना है। तो बताएंगे, ये है आपका बिट्स प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। यूएसबी का अर्थ, ठीक है, तो फुल फॉर्म से आपसे यूएसबी का अर्थ पूछ रहा है। यूएसबी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फुल फॉर्म, आपके जितने भी फुल फॉर्म होंगे कंप्यूटर में, आपकी शॉर्टकट की, जो भी आपकी शॉर्टकट कीज है, ये क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर में देखने को आपको जरूर मिलेंगे। मानव कंप्यूटर के नाम से विख्यात है, तो किस व्यक्ति को मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये जाना जाता है आपके शकुंतला देवी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इन्हें मानव कंप्यूटर कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज कैलकुलेशन करती हैं थी। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों में से एक नहीं है, तो आप सभी को पता है जो हमारे, ठीक है, हाँ बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं उनमें से 7 सिस्टर्स हैं। ठीक है, उनमें से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स में नहीं आता है, आपसे वो ये पूछ रहा है। तो देखिए जो सिक्किम है, ऑप्शन नंबर ए, ये 7 सिस्टर्स में 7 बहनों में नहीं आता है। बाकी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये सभी लोग 7 बहनों में आते हैं। ओजोन परत देश को रोकती है, तो जो ओजोन परत है वो काई को रोकती है, आपसे वो ये पूछ रहा है। तो ये रोकती है आपकी पराबैंगनी विकिरण को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। देश को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है, तो किसको महलों के शहर के नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। किसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपके मैसूर को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 2 शहर और है जिसको महलों के शहर के नाम से जाना जाता है, पर यहाँ पे ऑप्शन नहीं थे, इसलिए हमने मैसूर इसका राइट आंसर लगाया। एक है आपका कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता को भी महलों का शहर कहा जाता है, और एक जयपुर को, जयपुर को भी महलों का शहर कहा जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन आपसे आपके इससे कलकत्ता से और मैसूर से ही पूछता है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है, तो ये आपका कौन सा पठार है, मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक माही नदी भी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी आपको देखना, नदियों में माही नदी और पठारों में मालवा पठार। सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली थी, तो बताएंगे जो सरला ग्रेवाल थी वो मध्य प्रदेश की पहली क्या थी, मुख्यमंत्री थी, महिला राज्यपाल थी, गृह मंत्री थी, या खाद्य निगम मंत्री थी, तो वो महिला राज्यपाल थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। भोपाल वर्ष में मध्य प्रदेश की राजधानी बना, तो भोपाल कब मध्य प्रदेश की राजधानी बना, आपको ये बताना है। तो कब बना था, ये बना था आपका 1956 में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। भोपाल से पहले हमारे जो मध्य प्रदेश नहीं था, क्योंकि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन ही आपका कब हुआ था, 1956 में। उससे पहले मध्य प्रांत था जिसकी राजधानी आपकी नागपुर थी। क्या थी आपकी राजधानी, नागपुर थी। नागपुर को ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत के अंदर भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना है 21 अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो भारतीय नागरिक सेवा दिवस आपका इंडियन सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा शहर है जिसको पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपके हैदराबाद को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, तो जो राज्यसभा हमारा जो उच्च सदन होता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, इसके जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस भारतीय विमानन का जनक कहा जाता है, तो किसे, विमानन मतलब एविएशन, तो इंडियन एविएशन का फादर किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन एविएशन, वो कहा जाता है JRD टाटा को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एकमात्र उद्योग मतलब आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले हैं जिनको आपका भारत रत्न मिला हुआ है। ठीक है, एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको इंडस्ट्री के क्षेत्र में भारत रत्न मिला हुआ है।
तो ये इंडस के क्षेत्र में थे, इनको ही भारत रत्न मिला हुआ है अभी तक, और इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन एविएशन कहा जाता है। देखिए कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके 25 में से कितने मार्क्स आए, और कमेंट आप लोग जरूर करिएगा जिससे हमें पता चलेगा कि हम आपके कैसे कैसे आपके मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय माता दी।